गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो असाइनमेंट फर्स्ट है ऑफ चैप्टर 3 रैशनल नंबर वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का असाइनमेंट 2। इस असाइनमेंट 2 के अंदर हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है इस असाइनमेंट 2 के अंदर representing rational numbers on number line। रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस असाइनमेंट 2 के अंदर। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दो रैशनल नंबर को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने फ्रैक्शंस के अंदर किया है। अब हम वही कंपैरिजन करेंगे इन द रैशनल नंबर के अंदर, वो भी इस असाइनमेंट 2 के अंदर। पहले हम सीखेंगे कि एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, हमारी एक नंबर लाइन। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। इसमें जो सेंटर में होता है दैट इज 0। अब 0 के दो साइड बन गए, एक लेफ्ट साइड होता है और दूसरा राइट साइड। जब इस तरफ जाएंगे तो ये साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड, और ये वाली जो साइड है जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये साइड है आपकी राइट साइड। ठीक है, तो 0 के तरफ दो साइड हो गई, एक लेफ्ट साइड बन जाती है और एक राइट साइड बन जाती है। लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे, और राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव होंगे। देखिए, पॉजिटिव नंबर पहले डिनोट करते हैं। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से आगे की तरफ चलता रहता है। और ये जो 1, 2, 3, 4 लिखा है ये सारे के सारे नंबर्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। 0 और 1 के बीच में जो आप डिस्टेंस फिक्स करोगे वही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में, वही 2 और 3 के बीच में, वही डिस्टेंस क्या होते हैं 3 और 4 के बीच में। ये जब हम स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। स्केल में 0, 1 इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर, 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर, 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं वो भी 1 सेंटीमीटर। ये नहीं होना चाहिए कि इनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले रहे हो और 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले रहे हो। तो ये जो नंबर लाइन बनी है, अगर ऐसा किया आपने तो ये नंबर लाइन रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? सो राइट साइड में जितने भी डिजिट सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी आप नंबर्स लिखोगे वो सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। वही सेम -1 हो जाएगा पहले, उसके बाद आता है -2, फिर होता है -3, -4, इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। सेम 1, -1 और -2 के बीच में जो डिस्टेंस फिक्स करोगे वो होगा 1 सेंटीमीटर, -1 और 0 के बीच में 1 सेंटीमीटर, -3, -2 के बीच में 1 सेंटीमीटर, -1 और -3 के बीच में 1 सेंटीमीटर। मतलब हर एक 2 डिजिट्स के बीच में जो डिस्टेंस आप रखोगे वो डिस्टेंस आपके फिक्स यानी सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। कोई भी कम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब कम ज़्यादा हुआ तो नंबर लाइन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो इसके अंदर क्या क्या हमने देखा, सेंटर में 0, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिजिट्स, राइट साइड में पॉजिटिव डिजिट, हर एक दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है दैट इज द इक्वल नंबर। सर अब ये क्या हो गया, आपके सारे के साथ देखते हैं 0 है, सारे पॉजिटिव वाले नंबर है, सारे नेगेटिव वाले नंबर्स है, लेकिन कोई भी इसके अंदर बाय वाला नहीं है। मीन्स सारे नंबर क्या हो गए आपके इंटीजर्स हो गए। अब इन इंटीजर्स से मिलकर के रैशनल नंबर बनता है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में हाफ होगा, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दूं, इसके मैंने अब कर दिए दो इक्वल पार्ट्स, ये एक तो ये ऊपर वाला पार्ट बन गया और एक ये वाला पार्ट बन गया, दो इक्वल पार्ट्स बन गए। तो 0 और 1 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, दैट इज 1/2।
1/2 हो गया। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ से इसके दो इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर उसको डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट ये तैयार और ये दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये कौन सा क्या बन गया आपका नंबर, जो -1 और 0 के बीच की जो डिस्टेंस है इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, वो क्या है -1/2। यानी कि पहले 0 फिर हाफ फिर 1। अगर लेफ्ट साइड की बात करें 0 -हाफ एंड देन -1। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं कि -1/2 जो है -1/2 एंड प्लस का जो आपका 1/2 है, ये दोनों ही के दोनों 0 से कहाँ पर है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। 0 से राइट साइड में जितनी डिस्टेंस कवर करके 1/2 आएगा, 0 से लेफ्ट साइड में भी हमें उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जिससे आपका क्या आ जाएगा -1/2। सो -1/2 एंड 1/2 बोथ आर एट equal distance from 0 क्लियर, ये चीज है। हो गया। दोबारा से देखिए, नंबर लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर लाइन के अंदर सबसे पहले 0 बिल्कुल नंबर लाइन के सेंटर के ऊपर आता है। 0 के लेफ्ट साइड में आने वाले सारे नंबर नेगेटिव, राइट साइड में आने वाले सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं। हर एक दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो आपकी इक्वल रहेगी। दूसरा, अब 0 और 1 के हमने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो एक ऐसा नंबर जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो होगा आपका 1/2 यानी कि हाफ। 0 के बाद हाफ आएगा, हाफ के बाद हो गया आपका 1। इसी तरीके से फिर लेफ्ट साइड में 0 के बाद -हाफ के बाद क्या आएगा आपका -1। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/2 और ये जो +1/2 है ये 0 से कहाँ पर है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। क्योंकि 0 से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, जितना लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे जिससे -1/2 आ रहा है, उतना ही आपको 0 से राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा 1/2 तक पहुंचने के लिए। क्लियर। अगर आपके पास डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ये पूछे कि -3 0 के किस तरफ लाई करता है, तो आपने बताना -3 0 के लेफ्ट साइड के अंदर आता है। क्लियर। और 0 कहाँ पर आता है, नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर के अंदर। और एक बात और, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड की तरफ, तब इसका मतलब होगा कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। -4 छोटा, फिर उससे बड़ा -3, फिर उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा -1, और सबसे बड़ा इन नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा क्या बन गया, फिर आपका 0 बन गया। ठीक है, 0 से बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरीके से आगे तक चलेगा। मीन्स जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। और इस बात से ये भी पता चलता है कि जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो हर एक जो नेगेटिव नंबर है, एवरी नेगेटिव नंबर्स का आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर, ये सारे के सारे क्या हो गए, स्मॉलर हो गए। तो एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर हो गए, ये आपके 0 से। क्लियर। और सारे के सारे जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे जो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है वो क्या हो गए, 0 से बड़े। तो एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। क्लियर। यहाँ पर
-4 से बड़ा होगा आपका -3, -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1। इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं दो ही रैशनल नंबर उठा रही हूँ, एक -4 उठाया, एक मैंने उठाया -3। अब कौन सा, अगर इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा इन दोनों नंबर में ग्रेटर है, तो आप लोग क्या देखोगे कि एक बार नेगेटिव साइन को भूल जाओ कि इन दोनों के आगे कोई नेगेटिव साइन भी है। सिंपली सपोज करो कि ये 4 है, ये 3 है, और आपको पता है कि 4 क्या होता है, ग्रेटर होता है 3 से। लेकिन जैसे इसके आगे नेगेटिव साइन लगा, नेगेटिव साइन लगने की वजह से जो ग्रेटर नंबर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन की वजह से ग्रेटर नंबर जो -4 वो क्या हो गया, छोटा हो गया, और बड़ा कौन सा नंबर हो गया आपका, -3। और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ इसका माउथ ओपन रहता है। क्लियर। नेगेटिव रैशनल नंबर्स के अंदर जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है, और जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है इस नेगेटिव की वजह से। क्लियर। सो आप क्या बोलोगे कि जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर है वो जीरो के लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो जीरो के राइट साइड के अंदर होते हैं, और जो नेगेटिव रैशनल नंबर है वो जीरो से स्मॉलर होते हैं, और पॉजिटिव रैशनल नंबर जीरो से लार्जर होते हैं या फिर ग्रेटर होते हैं। और दूसरा, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो। अब जैसे कि मैंने -1 और 0 के बीच में एक नंबर आ गया आपका -1/2। इसी तरीके से क्या होगा, -1 और 0, अब -1/2 और 0 इसके बीच में भी आप एक रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। फिर 0 और 1 के बीच में यहाँ भी एक रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। 0 और जो 1/2 के बीच में जो यहाँ पर रैशनल नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा आपका 1/3 आएगा, 1/3, फिर 1/2, इस तरीके से। और यहाँ पर जो रैशनल नंबर आएगा सेम, वो क्या हो जाएगा, फिर -1/3 हो जाएगा आपका। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। और वो कैसे करोगे, वो आगे सम्स आएंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि दो रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। क्लियर। और ओनली रैशनल नंबर से नहीं होते, इसके अलावा एक नंबर आता है दैट इज द इरैशनल नंबर, वो भी इसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। वो अब आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टू नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। क्लियर। सो आज हमने एक बार ये थ्योरी कंप्लीट की है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। नंबर लाइन ड्रॉ किया है, सेंटर के अंदर 0, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव, 0 के राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव। जितने भी नेगेटिव्स होते हैं रैशनल नंबर आर स्मॉलर देन 0 एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर लार्जर देन 0। ऑल्सो अगर आप -1 और 0 या 0 1 के दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हो तो 1/2 और -1/2 आता है, देन हम के क्या पता चलता है कि जो -1/2 है और जो 1/2 है वो 0 से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अभी हमने की इसकी थ्योरी कंप्लीट। इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो आपने एक बार खुद से ट्राई करना है, अपने फिर नोटबुक के ऊपर इस सम को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स और सेकंड आपका ट्रू और फॉल्स। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपके पास दो रैशनल नंबर्स गिवन है, उन दोनों रैशनल नंबर्स को आपने कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एप्रोप्रिएट साइन आपने डालना कि ये साइन आएगा, ये साइन आएगा या फिर इक्वल का साइन आएगा, ये आपने बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करें इसका पार्ट फर्स्ट। 3/5 बीच में ये बॉक्स है, नेक्स्ट आपके पास
2/5। एक डिस्कस करें पार्ट 4, 0, फिर ये बॉक्स -2/7। ये देखिए दोस्तों, हम डिस्कस करें इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट के अंदर है 3/5 और -2/5 के अंदर बताना है। सो ये हो गया आपका 3/5, ये हो गया आपका -2/5। इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, यहाँ भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है। मीन्स डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसको चेक करेंगे? अब डिफरेंट नंबर को। डिफरेंट क्या है इसके अंदर? न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर चेक करते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ है 3 और यहाँ पर है आपका -2। तो इन दो 3 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? तो आपने नंबर लाइन को ध्यान रखना है। ये हो गया आपका 0, 0 के लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव होता है, यहाँ -1, ये हो गया -2, 1 2 3। और जब आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो तब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करते हो, मतलब ये छोटे होते और ये क्या हो गया आपके बड़े। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव रैशनल नंबर्स। और अगर ऐसे नहीं सोचना तो ऐसे देख लो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तब हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर में यहाँ 3 है और यहाँ है -2। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव। तो 3 आपका -2 से बड़ा हो गया, तो बड़े की तरफ माउथ ओपन। क्लियर? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर लाइन से देखना चाहते हैं, नंबर लाइन से देखो। डायरेक्ट देखना चाहते हो, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव आर ऑलवेज ग्रेटर, तो ग्रेटर की तरफ माउथ ओपन। या फिर थर्ड मेथड, दोनों के अंदर देखा डिनोमिनेटर सेम है, डिफरेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स है। तो न्यूमरेटर में यहाँ 3 है और यहाँ है -2। 3 इज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर, तो ग्रेटर की तरफ माउथ ओपन। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ है एक तरफ है 0 और दूसरी तरफ है -2/7। और मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया है कि जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं आर स्मॉलर देन 0, मीन्स 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। तो 0 क्या हो गया आपका? ग्रेटर हो गया। और नंबर लाइन से देखना है तो नेगेटिव तो इस तरफ होते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, और 0 क्या आपका सेंटर में। तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, पॉजिटिव वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। और 0 भी क्या होता है? नेगेटिव रैशनल नंबर से ऑलवेज ग्रेटर। ओके, एक और देखते हैं इसका पार्ट 8 पार्ट के अंदर है -9/5, बीच में है बॉक्स, फिर आपका -14/5। देखिए इन दोनों के अंदर ये भी 5, ये भी 5, मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम। तो सेम जो चीजें उसको तो हम चेक नहीं करेंगे। अब डिफरेंट क्या है? वो है न्यूमरेटर। यहाँ है -9 और यहाँ है -14। अब अपने -9 और -14 में देखना है कि कौन सा स्मॉलर कौन सा लार्जर है। सो अगर आप नेगेटिव साइन को एक बार भूल जाओ तो कौन सा बड़ा होता है? 9 या 14? ऑब्वियसली 14 इज लार्जर देन 9। अब 14 क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन 14 के आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन लगते ही क्या हो गया आपका? स्मॉलर हो गया। और ग्रेटर क्या बन गया फिर? -9। तो -9 की तरफ इसका माउथ क्या हो गया? ओपन। नेगेटिव के अंदर जो नंबर बड़ा होता है वो अपने आप छोटा बन जाता है, और पॉजिटिव के अंदर जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा ही रहता है। ये आपने ध्यान रखना है। वैसे तो माइनस को अगर भूल जाएं तो 14 आपका ग्रेटर है। 14 इज ऑब्वियसली लार्जर देन 9। अब 14 क्या है? बड़ा है। लेकिन 14 के आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव साइन लगते ही वो क्या हो गया? छोटा हो गया। और बड़ा क्या बन गया आपका? -9। क्लियर? नेगेटिव के अंदर जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो क्या बन जाता है? आपका छोटा। एग्जाम्पल के लिए ये सम है, यहाँ -9 है, यहाँ है आपका -14। आपको पता है कि 14 तो बड़ा होता है 9 से, लेकिन इसके आगे नेगेटिव का साइन था जिसकी वजह से ये क्या हो गया? छोटा बन गया।
सो इसके सारे सब इसी तरीके से आपने कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है असाइनमेंट 2 में लेवल फर्स्ट को कंप्लीट करना। फर्स्ट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू और फॉल्स, ये भी कंप्लीट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जब थ्योरी अच्छे से करोगे तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ द टू रैशनल नंबर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आज का आपको करना है लेवल 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। कल हम डिस्कस करेंगे इस पे बाकी के सम। ओके, थैंक्स।